नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल हैप्पी फार्मेसी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीआई के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। बीपीआई मतलब ब्लड प्रेशर के आई के बारे में, आप हाइपरटेंशन वगैरह भी बोल सकते हैं, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसी के बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको किसी भी डिजीज के बारे में या मेडिसिन के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले कि बीपीआई का क्या है। तो इसमें दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीपीआई के लक्षण क्या हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके कारण क्या है। वह साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि घरेलू उपचार में क्या दे सकते हैं, वह एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। वहीं डॉक्टर अगर बात करें तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में क्या क्या ट्रीटमेंट यूज करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बीपीआई के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि बीपीआई दरअसल क्या होता है। तो बीपीआई होता है दोस्तों, अगर बीपी की बात करें तो ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ह्यूमन बॉडी का अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 80 to 120 होता है। mmHg में आप इसको मापा जाता है, मर्क्यूरी में। तो दोस्तों, अगर बात करें 80 से 120 होता है तो इसको हायर कब बोला जाता है, यानी जो नॉर्मल रेंज तो 80 से 120 है, अगर ये हाई हो जाती है यानी जो 80 है वो 100 तक पहुंच जाता है। वहीं अगर जो 120 है वो 140 से ऊपर चला जाता है तो उसको बीपीआई बोलते हैं, यानी हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि इसके लक्षण की, बीपीआई के लक्षण क्या है। तो दोस्तों, बीपीआई के लक्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा तो होगा इसमें सर दर्द होगा, यानी आपकी जो सर की जो नसें हैं ये फटने लग जाएंगी, बहुत ज्यादा सर दर्द होगा। साथ ही साथ पेशेंट को सर में भारीपन सा होगा, जी मितलाने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी प्रकार की वोमिटिंग वगैरह भी महसूस होने लग जाती है, उल्टी वगैरह पड़ने लग जाती है। और पेशेंट को बात बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नहीं उसको किसी प्रकार का कोई गाना बज रहा है या कोई बोल रहा है तो उसको बिल्कुल ऐसा ऐसा गुस्सा आता है कि भैया चुप हो जाओ आप। साथ ही साथ उसको दोस्तों धुंधला दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ तक होता है कि उसकी हार्ट बीट अनकंट्रोल हो जाती है, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट अनकंट्रोल हो जाती है, नहीं धड़कन बढ़ जाती है। साथ ही साथ पेशेंट को यहाँ तक होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को यहाँ तक होता है कि नाक से खून आने लगते हैं और पेशेंट की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक आने के बाद उसको हार्ट का दौरा आने के बाद मौत तक हो जाती है। इसके लक्षण है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों कि इसके कारण क्या है। दोस्तों, अगर कारण की बात करें नॉर्मली तो जो पेशेंट है सबसे ज़्यादा शराब पी रहा है उसका भी एक कारण हो सकता है, यानी जो पेशेंट शराब वगैरह पीते हैं तो उसका भी एक कारण है। यानी कुछ पेशेंट अल्कोहल हैं, ज़्यादा शराब इंटेक कर रहे हैं तो उनकी बीपी हायर होने लग जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को नमक खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, यानी कुछ लोग अगर ज़्यादा नमक वगैरह ले रहे हैं, ज़्यादा नमक वगैरह इंटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या कुछ लोग जैसे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, तली फली चीज़ें, नहीं जो तेलीय पदार्थ है वो ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग हैं किसी प्रकार की एक्टिविटी, शरीर की कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहे, नहीं न तो जिम जा रही है, न किसी प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं, न किसी प्रकार के शरीर के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं पूरे दिन सोते रहते हैं या कुछ भी काम नहीं करते, तो उसकी वजह से उन पेशेंट को भी ये दिक्कत होने लग जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है कि उनका किसी प्रकार का फैटी ज़्यादा ओबेसिटी हो गई हो, यानी मोटापा आ गया हो, यानी मोटापे की वजह से भी ये दिक्कत होने लग जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती, किसी कारणवश से हो सकता है कि किसी कारणवश से नहीं होती या नींद वगैरह अच्छे से नहीं आती तो उसकी वजह से भी समस्या होने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, कोई ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पी रहा है, नहीं ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह ले रहा तो उन पेशेंट को भी ये दिक्कत हो सकती है। या आप किसी प्रकार का गंदा फूड ले रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी प्रकार का भोजन, अगर आप संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं, संतुलित भोजन ले रहे हैं, नहीं कि आप अच्छा खाना पीना नहीं कर रहे हैं, उसी वजह से भी हो सकता है। और एक वजह से इसका इन्वायरमेंट भी है, या हो सकता है कि आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह है, नहीं वहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं है, तो उस वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है, यानी वातावरण शुद्ध नहीं तो उस वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात कर ले दोस्तों, इसका घरेलू उपचार में क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों, घरेलू उपचार में नॉर्मली तो क्या होता है, अगर आपकी बीपी ज़्यादा हैवी हो रही है तो क्या करते हैं कि नॉर्मली तो आप चीनी साथ में आप नींबू पानी दोनों दे सकते हैं। इसमें आपको यानी शिकंजी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, आपको नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। इमरजेंसी के दौरान आप हल्की चीनी और नींबू वगैरह दे सकते हैं। वहीं बात करें इसके बाद दोस्तों की एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, यानी कि आपको किसी मेडिकल स्टोर में या डॉक्टर द्वारा क्या एडवाइज किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपको एडवाइस किया जाता है
हाईप्रेस 50 mg की जो टेबलेट आती है, एटोनोल 50 mg की जो टेबलेट आती है वो एडवाइज की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एम्लोडिपिन एटोनोल की जो टेबलेट आती है वो भी एडवाइज की जाती है। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड है कि आपको एक टाइम लेनी है या 2 टाइम लेनी है। हो सकता है कई बार वैसे ही नॉर्मली किसी टेंशन की वजह से बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि आपको 1-2 बार ही टेबलेट दी जाए, यानी 1-2 खुराक दी जाए। अगर परमानेंट किसका रहता है तो हो सकता है कि ये टेबलेट आपको किसी लॉन्ग टाइम तक भी चल सकती है, लॉन्ग टाइम तक भी चल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें टेलमिसाल्टन की जो टेबलेट आती है, टेलमा एच के नाम से भी आते हैं या टेलमिसाल्टन के नाम से बहुत सी टेबलेट आती हैं, आपको वो भी दे दी जाती है। अब बात कर लें जो एंटी हाइपरटेंशन टेबलेट है वो सभी प्रकार की आपको इसमें से यूज कराई जाती है। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड है कि आपको नॉर्मल डोज देनी है या हैवी डोज देनी है। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि और क्या क्या यूज किया जाता हो सकता है कि पेशेंट को किसी प्रकार की नींद की वजह से दिक्कत हो, यानी उसको नींद नहीं आ रही हो, तो उसको एल्प्राजोलम वगैरह की टेबलेट दे दी जाती है, 0.5 mg एल्प्राजोलम दे दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट अच्छे से सो लेता है तो उसकी बीपी कंट्रोल में आ जाती है। या क्लोनाजपम वगैरह दे दी जाती है, इटिजोलम वगैरह दे दी जाती है। या मार्केट में इन दिनों एक प्लेसिडा के नाम से टेबलेट चल रही है, यानी टेंशन है, आपको किसी प्रकार की नींद नहीं आ रही है तो वो टेबलेट भी आपको दे दी जाती है। आपको ये बोल दिया जाता है कि भैया आप ये रात को ले लेना, आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। अगर पेशेंट की नींद की रिकवरी हो जाएगी तो उस वजह से उसका टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन कम होने की वजह से क्या होगा कि बीपी आपका डाउन आ जाएगा। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि हॉस्पिटल में क्या यूज किया जाता है। तो हॉस्पिटल में दोस्तों आपको फ्लूइड वगैरह दिया जाता है। फ्लूइड में आपको क्या दिया जाता है कि दरअसल आपको हो सकता है कि लासिक्स का इंजेक्शन देना पड़ता है। कई बार तो लासिक्स इंजेक्शन क्या करता है कि आपका बॉडी का जो ओवर फ्लूइड है, यानी जो आपके बॉडी के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल देता है। नहीं आपका जो पेशाब का प्रेशर या वॉशरूम का प्रेशर बोल सकते हैं कि आपको उतर आएगा, उसके थ्रू क्या होगा कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन डाउन पड़ जाएंगे, यानी आपके बॉडी का जो सोडियम लेवल वगैरह है वो डाउन पड़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन चला जाएगा, यानी आपकी जो बीपी है वो लो हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको और बहुत से इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन आता है, इमरजेंसी में यूज किया जाता है। जिन पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है उस दौरान उसको नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन IV स्टेट दे दिया जाता है। अगर पेशेंट को लग रहा है कि ज़्यादा बीपी आई है तो उसको सोर्बिवेट की टेबलेट दी जाती है, जो कि जीभ के नीचे रखी जाती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को किसी प्रकार का हार्ट का खतरा है वो दूर हो जाता है, यानी पेशेंट को किसी प्रकार का हार्ट का खतरा आने वाला है तो वो दूर हो जाता है। हार्ट अटैक का खतरा जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ दिए जाते हैं। और भी बहुत सी मेडिसिन यूज की जाती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या और किसी टॉपिक से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।